नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर करने होंगे सामूहिक प्रयास, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हकरवी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरंभ। मुख्यमंत्री ने उद्यमिता एवं नवाचार विषय पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। हिसार हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्राकृतिक खेती को समय की मांग बताते हुए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर कृषि वैज्ञानिकों से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा, स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए रणनीति विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा कृषि क्षेत्र में उद्यमिता एवं नवाचार पर प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति के साथ फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न रसायनों उर्वरकों उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे दूसरी पीढ़ी की समस्याएं जैसे भूजल का दूषित होना, प्रदूषण और मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट, जैव विविधता की क्षति आदि उत्पन्न हो गई है। इसलिए प्राकृतिक खेती समय की मांग है। उन्होंने कहा, हरियाणा में कृषि के सतत विकास के लिए राज्य सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत बागवानी फसलों, जलीय कृषि, मुर्गी पालन आदि के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 14 देशों की प्रसिद्ध शोध संस्थाओं से आए प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां, यहाँ के कृषि उत्पाद का निर्यात देश व दुनिया के कई देशों में हो रहा है। अब उत्पादन के साथ साथ इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर राज्य सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। कृषि में आधुनिकता लाने व समस्याओं को एक साथ हल करने के लिए हम दूसरे देशों का भी स्वागत करते हैं। विशेष तौर पर इजराइल के साथ हमने अच्छे संबंध बनाए हैं, जिससे हमारे यहाँ चल रहे 14 उत्कृष्टता केंद्रों में इजराइल के साथ साथ जापान का भी योगदान रहा है और भविष्य में दूसरे देशों के साथ भी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही एक सुनहरा अवसर है कि HAU में आज देश भर के 20 एग्रीकल्चरल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं यहाँ 3 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी बहुत सी समस्याएं, बहुत से उनकी नई टेक्निक्स, बहुत से ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाने के विषय, डाइवर्सिफिकेशन, खास करके जैसे आज वातावरण दूषित होता जा रहा है उसमें खासकर जो एमिशन जिस प्रकार का पोल्यूशन का है, पानी का संकट है, उसको पानी को बचाने के लिए मार्केटिंग की बातें हैं। तो इन सब विषयों पर लेकर के जो मैंने इंट्रोडक्टरी सारा विषय का सुना है, अच्छा एक सेमिनार ये होने वाला है और बहुत से अच्छे सुझाव जो आएंगे निश्चित रूप से हरियाणा में उनको लागू करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की आज महती आवश्यकता है। तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी ये भी कैसे बढ़े, प्रोडक्शन जो है एग्रो प्रोडक्शन उसकी क्वालिटी कैसे सुधरे ताकि हमारे जीवन को यानी स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का जो दुष्परिणाम है उसको रोकने के लिए भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो जैसा भी यहाँ का निकलेगा परिणाम जो इनकी ओर से सिफारिशें होंगी उसको हम लागू। तो अभी डिस्कस में सर कुछ मुख्य निकल कर ऐसा कुछ? अभी तो एक प्रारंभिक उद्घाटन था, एक आधे घंटे के सेशन में तो सब नहीं निकलता, 3 दिन तक चलाएंगे ये लोग जी। क्योंकि इंट्रोडक्टरी जो हमको भी ध्यान में आया है और हमने अपनी ओर से भी जो चैलेंजेस हैं उनके सामने रखे हैं जी। दे आर द साइंटिस्ट, दे आर टू थिंक ओवर इट। कल आपने औचक निरीक्षण किया सर, काफ़ी चर्चाओं में हो सर, आप फ्यूचर को लेकर किस तरह से रहेंगे? क्या ऐसे औचक निरीक्षण हरियाणा में और जगह भी देखने को मिलेंगे सर? देखिए, मुझे जब भी समय मिलता है मैं जनता की सेवाओं के नाते से जो संस्थान होते हैं उसमें लगातार जाता हूँ। तो कल रात्रि को थोड़ा समय मुझे मिला तो मैं यहाँ के मेडिकल जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें भी गया, यहाँ के पुलिस चौकी है उसमें भी जा करके कुछ लोगों से व्यक्तिगत बातचीत भी हुई। तो जो वहाँ छोटी मोटी कमियाँ ध्यान में आई थी वहाँ के अधिकारियों को मैंने सब बताया है, मुझे लगता है सब ठीक करेंगे। फीडबैक में क्या निकल कर सामने है आपने जो बात की लोगों से? बहुत बड़ी मेजर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन व्यवस्थाओं में उन्होंने कहीं स्टाफ की कोई बात थी, कहीं कोई टेक्नोलॉजी के नाते से उन्होंने जो कंप्यूटर में मुझे भी ध्यान में आया कि डाटा इनको जो रखना चाहिए उस प्रकार का नहीं रख रहे थे और नॉर्मली ठीक था, छोटी छोटी बातें सब। जानते हैं कि ये हमारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी
सस्टेनेबिलिटी और वेलनेस पे होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितने भी कृषि से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे भूमि को बचाने की बात है, चाहे सस्टेनेबिलिटी की बात है, फूड सिक्योर करने की बात है, मिलेट्स के प्रयोग की बात है, और ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है विभिन्न आयातों की कृषि में, चाहे पानी का प्रयोग, खाद का प्रयोग, हमारा वातावरण, उसकी शुद्धि के लिए जितने भी कार्य हैं उन विषयों पे चर्चा होगी। इसमें लगभग 15 से 16 देशों के जो वैज्ञानिक हैं, नोबेल लॉरेट हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि उन सब विषयों पे हम काम कर सकें। और इससे भी बढ़कर के जो कार्बन, जिसको पुराल को हम जलाते हैं, ऐसे मुद्दे, वो यदि किसान भाई अपने खेत में कार्बन को जमा करेंगे तो उससे किसान भाइयों को पैसा भी मिल सकता है। ऐसा भारत सरकार, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रयास है। और उन सब विषयों पे कि किस प्रकार से उस कार्बन को हवा में उड़ाने के लिए या प्रदूषित करने से, उससे बचा के जमीन में सजो के रखें, तो किस प्रकार से किसान की आय भी बढ़ सकती है, हमारे विभिन्न आयातों की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ सकती है, जो कि अंत में फूड सिक्योरिटी और हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बढ़ावा देगी। इसके साथ साथ जो वेलनेस की बात है वो बहुत बड़ी बात है कि हम अपने इकोसिस्टम को कैसे सुधार के रख सकते हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा पैदा करने के लिए हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमने ज़्यादा पानी का दोहन किया है, कीड़े मार दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा किया है, अंधाधुंध किया है। अब समय आ चुका है कि हम पूरे इकोसिस्टम को, और वो न केवल एक कंट्री के लेवल पे बल्कि ग्लोब के लेवल पे ये ऐसे मुद्दे हैं, ये किसी एक सोसाइटी, एक देश के मुद्दे नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और इसीलिए इस मंच पर पूरे विश्व से वैज्ञानिक रहेंगे कि किस प्रकार से जो विश्व स्तरीय मुद्दे हैं उनको हम दे सके। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक ही बात, वासुदेव कुटुंबकम की यदि वो बात करते हैं कि हम किस प्रकार से मिलकर इन समस्याओं का दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हरियाणा के बहुत ओजस्वी मुख्यमंत्री जी, आज जब ये आपने देखा, उनको सुना भी, कि उनके मन में भी है कि चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण की बात हो, चाहे वो हर मेड़ पर पेड़ की बात हो, मेरा पानी मेरा विरासत हो, इन सब विषयों पे वो भी चिंतित हैं। क्योंकि अंततः हमें उस छोटे सीमांत गरीब किसान की सेवा करनी है, उसके अनुकूल जो तकनीकें हैं वो उसको देनी है, ताकि उसको ज्ञान देते हुए और डाइवर्सिफाई करते हुए यदि पॉलिसी में भी कोई चेंज की आवश्यकता होगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है। और उसी लिए उन्होंने चाहे धान की सीधी बिजाई हो, चाहे धान की जगह पे मक्का उगाने की बात हो, अन्य फसलें उगाने की बात हो, हमारे कृषि के अंदर जो दाल वाली फसलें उनके समन्वय की बात हो, इन सब विषयों पे न केवल किसानों को प्रेरित करने की बात है, बल्कि उसके लिए यदि कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जैसे 7,000 रुपये उन किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है, यदि हम धान की बजाय कोई अन्य फसल यदि अपने खेत पे लगाते हैं तो ये सब प्रयास हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और मुख्य रूप से हम यही चाहेंगे कि इन 3 दिनों के दौरान हम वो जो भी मुद्दे हैं जमीन से जुड़े, वातावरण से जुड़े, हमारे इकोसिस्टम से जुड़े, उनके बारे पे चर्चा करें। और जो इस कॉन्फ्रेंस की 3 दिन के बाद कंक्रीट रिकमेंडेशंस आएंगी, उनके आधार पे हम आने वाले समय में एक रोड मैप तैयार कर सकें और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और हमारा स्वास्थ्य, हमारा इकोसिस्टम भी ठीक रहे, इन सब विषयों पे हम एक रोड मैप को जो है वो तैयार करें। तो जिस तरह से सर इसमें 15 देशों से जो प्रतिनिधि आए हैं वो किस तरह के विचार अपने रखेंगे, और मुख्य एजेंडे तो आपने बता दिए, मुख्य बातें तो बता दी, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से रहेगा सर पूरे वर्ल्ड? जैसा मैं अभी बताता हूं कि अभी सुबह आपने नोबेल लॉरेट को सुना है और अभी भी आप सुनने जा रहे हैं कि वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करेंगे, यानी कि जमीन में किस प्रकार से उस कार्बन को हम जमा कर सकते हैं। अब वो ऐसी तकनीक है कि जब उसको जमीन में रख देंगे तो उससे कीड़े बीमारी भी कंट्रोल होंगे। उसमें यदि मैं खाद कोई डालूंगा, पहले तो कम आवश्यकता पड़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, और वो जो जमा करने वाला व्यक्ति है वो उस इंडस्ट्री से पैसा पाएगा जो वातावरण को खराब कर रहा है। तो ये विषय, उसकी पूरी जो साइंस है वो एक
विषय पे, दूसरा जो वैज्ञानिक है वो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम पे बात करेगा।